तो नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं लगातार दिल्ली में आज इनका तीसरा दिन है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिएगा 9 मार्च और 10 मार्च और 11 मार्च ये 3 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन है इसके बारे में क्या रिजल्ट निकल के आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात की जा रही है, साथ में यहाँ पर संभावना जता रही है कि श्रम मंत्री जी ने बुलाया है और यहाँ पर वित्त मंत्री जी की ओर से भी आदेश आया है। आप देखिएगा वर्तमान सरकार झुकती नजर आ रही है, अर्थात जो आज का 11 मार्च की अगर बात करें, आज का जो लास्ट दिन है इसमें जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। अभी सरकार देखिएगा यहाँ पर घुटने टेकते नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर कमांडर साहब एनएसए चीफ इन लोगों ने जो जो बात कही है इन सब के बारे में एक एक करके सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो जुड़े रहें। पूरे वीडियो आज के दिखाने वाला हूँ, पूरी जो दिल्ली से खबरें निकल के आई हैं, प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई है, साथ में यहाँ पर रक्षा मंत्री जी से, वित्त मंत्रालय से भी आदेश आया है कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। बहुत सारी गुड न्यूज़ आ चुकी है। तो बस करना आपको ये है कि हम सब लोगों को मिल के आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर इसलिए करना है क्योंकि भारत की मीडिया हमारे इस मामलों को नहीं उठा रही है। आप वीडियो देखिएगा क्या कहा है यहाँ पर एनएसए चीफ ने। नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बेंगलोर से आया हूँ। ये तमाम लोग आप जो देख रहे हैं, जो आए हैं, ये नेसेसरी है क्या दिल्ली तक आके पूछने का? 70 साल 80 साल लोग दिल्ली से आके हमारे मांगे पूरी करो, ये बहुत दुख की बात है। हम क्या पूछ रहे हैं? 2 दिन की खाना, एक छोटा घर में रहने का। इसके बारे में अभी तक बहुत ही संगठन कर चुके हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग ले चुके हैं। यहाँ या पार आज का दिन लोग जो आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, हम ये लिए हैं कि आज के दिन हमारी लेबर मिनिस्टर के यहाँ डिक्लेयर करना, हमारी मांगे पूरा करेंगे। नहीं तो जब तक हम लोगों को पकड़ने का बहुत मुश्किल है। ये हम 5 तारीख उनके साथ बात करके आए हैं, देखेंगे। हमारी आशा है कि लेबर मिनिस्टर ने ये हमारा काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, ये बार हम कंडीशन लगाए, हम ये बार नहीं मानते। आप आके हमारी लोगों को बताना कि हम काम कर रहे हैं। ये तो हमारा डिमांड रख के आए हैं, आशा रखे हुए हैं, लाएंगे बोल के, देखेंगे क्या होता, भगवान की इच्छा है। तो देखा यहाँ पर क्या कहा है एनएसए चीफ के द्वारा। इन्होंने ये कहा है कि जो 5 मार्च को श्रम मंत्री अर्थात लेबर मंत्री ने बुलाया था आप सबके लिए, वो इसमें इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। 7,500 रुपये और जो डीए टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं हम आपको देंगे, तो इनके बारे में कहा है। और अब कमांडर साहब ने जो है वहाँ से दिल्ली से हुंकार भरी है मंच से, और आज क्या चल रहा है दिल्ली में और प्रधानमंत्री के बारे में क्या बातचीत हुई है, मुलाकात के बारे में वित्त मंत्रालय से, साथ में जो हमारे रोजगार मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय है और प्रधानमंत्री से क्या बातचीत, सब के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि भारत की मीडिया हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसलिए हर जो पेंशन कर्मचारी है उनका दायित्व बनता है कि आपको शेयर करना है, साथ में लोगों तक पहुँचाना है। देखिएगा, ये जो सब्सक्राइब करने का बटन है ये बिल्कुल फ्री है, इसको इसलिए दबाना है क्योंकि ये कमांडर साहब अशोक रावत जी का चैनल है। तो हज़ारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं इससे, ताकि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, हर पेंशन कर्मचारी तक आपकी बात पहुंचे। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ताकि जितने भारत के अलग अलग राज्यों से लोग हमारे देख रहे हैं उन तक खबर पहुंचे, क्योंकि मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में ये जरूर बताना भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि अब जो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, जो भी वित्त मंत्रालय से, सबसे पहले इसी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। चलिए, अब कमांडर साहब ने क्या कहा है प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो पूरी वीडियो देखिएगा। हमारी ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है और आप सामान्य लोग नहीं हो। आप वो लोग हो जिनमें इतनी बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेने की हिम्मत है, वो लोग आप। और उस हिम्मत के साथ आज आप पैसा न होते हुए, आरोग्य न होते हुए यहाँ तक आए और अपनी बात हर किसी ने कह दी। मैं आपको कहता हूँ, जीत आपकी पक्की है और आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा।
चलेगा। इस आशा के साथ हम लड़ रहे हैं। कई लोग निराश होते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वही आदमी जीतता है, वही आदमी लड़ता है जिसके मन में आशा होती है। निराश सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता और हमें भी निराश होकर नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई महाभारत जैसी है। पांडव 5 थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा सुई के अग्र इतना भी नहीं दूंगा। बराबर है। पांडवों ने कौरवों को हरा के पूरा राज्य लिया। हमारे साथ भी परमेश्वर है, ईश्वर है, क्योंकि हमारी नीतिमत्ता, हमारी नीति और हमारा कारण बिल्कुल स्वच्छ स्पष्ट है। इसलिए हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारे पास जीतने के सिवाय कोई ऑप्शन है ही नहीं और हम जीतेंगे। निराश होना हमें बिल्कुल नहीं करना है। हम आशा के साथ आए हैं और सफलता लेके जाएंगे। राउत साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, जाके आप खाना बराबर खाइए, जो भी मिलता है, पानी बराबर पीजिए, दवाई लेना मत भूलना। और जो झंडे हमने यहाँ उपयोग में लाए थे, कल फिर से लेके आना पड़ेगा। और ये झंडों के लिए मैं औरंगाबाद टीम की बहुत बहुत आभारी हूँ। औरंगाबाद टीम का, उन्होंने झंडे खरीदे, उन्होंने उसको डंडे भी खरीदे, ये सबके लिए लाए हैं। कल हम सब लोग झंडे लेके बैठेंगे। संगम है, यहाँ शक्ति भी है और भक्ति भी बैठी हुई है। नंबर 2, यह महोत्सव है। उत्सव का अर्थ होता है ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना। उत मतलब ईश्वर, सौ मतलब प्रकट करना, ईश्वरीय शक्ति को प्रकट करना। हम अपनी शक्ति को इन्हीं 3 दिन में ऐसा प्रकट करेंगे जिससे हमारी मांगे 100% पूरी हो। हमारी पूरी हो। जिनका काम करेगा वही देश में राज करेगा। जिनका काम करेगा वही देश में राज करेगा। एक है, हम सब एक है। हमारी यूनियन का काम करेगा। अशोक तो आप देख पा रहे हैं लगातार ये दिल्ली की भीड़ है जो आप सबके सामने दिख रही है। और बिल्कुल लगातार हमारे कमांडर साहब अशोक रावत और हम सब लोग मिलके, मैं खुद दिल्ली आया हूँ और ये वो पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस आंदोलन की। ये सारी अपडेट मिल रही है, देखिएगा। और आगे की भी पूरी अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखें, ये जो 7,500 रुपये को लेकर लगातार यहाँ पर कमांडर साहब ने हुंकार भरी है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हमारी बहुत मांगे बहुत जल्द। इस शब्द को ध्यान से सुनना। आप क्या कहा कमांडर साहब ने?
अभी मैं आपको और भी नई वीडियो दिखा रहा हूँ जो अभी दिल्ली में चल रहा है। हमारी ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है और आप सामान्य लोग नहीं हो। आप वो लोग हो जिनमें इतनी बड़ी व्यवस्था से टक्कर लेने की हिम्मत है। वो लोग आप और उस हिम्मत के साथ आज आप पैसा न होते हुए, आरोग्य न होते हुए यहाँ तक आए और अपनी बात हर किसी ने कह दी। मैं आपको कहता हूँ जीत आपकी पक्की है और आपको जल्दी ही शुभ संकेत मिलेगा या शुभ समाचार मिलेगा। इस आशा के साथ हम लड़ रहे हैं। कई लोग निराश होते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ वही आदमी जीतता है, वही आदमी लड़ता है जिसके मन में आशा होती है। निराश सैनिक युद्ध नहीं लड़ सकता और हमें भी निराश होकर नहीं लड़ना है। हमारी लड़ाई महाभारत जैसी है। पांडव 5 थे, उन्होंने 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन ने कहा सुई के अग्र इतना भी नहीं मिला। बराबर है। पांडवों ने कौरवों को हरा के पूरा राज्य लिया। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर। साथ भी परमेश्वर है, ईश्वर है, क्योंकि हमारी नीतिमत्ता, हमारी नीति और हमारा कारण बिल्कुल सच स्पष्ट। तो देखा आप सबने लगातार कमांडर साहब अशोक रावत तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हम कुछ नई वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो दिल्ली में अभी क्या चल रहा है, अभी क्या प्रक्रिया हुई है, वो वीडियो भी देखें। ये देखें अभी ये दिल्ली का ही नज़ारा है जो अभी मैदान में सब लोग मांग कर रहे हैं, समस्त पेंशन कर्मचारी। ये देखें अभी के वर्तमान की वीडियो है, ये देखें आप। अपनी बात पे आता हूँ कि गोल पोस्ट चेंज कर दिया सरकार ने। जो गोल पोस्ट था जिसकी डिमांड हो रही देखेंगे ये लगातार दिल्ली से ही खबरें दिखा रहे हैं आपको, सरकार नया नियम देख पा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो। और नया फॉर्मूला ले आएगी। क्या कहा है फॉर्मूले के अंदर कुछ नया ले आएगी तो फिर नए सिरे से लड़ाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो लोग उसको जज करेंगे फॉर्मूले में है क्या, उसी में 2, 4, 6 महीने निकल जाएंगे। इसीलिए कहता हूं सरकार यहाँ ये कहा जा रहा है कि सरकार एक नया फॉर्मूला लेके आ रही है जिसमें आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कहीं सरकार नई चीज ला रही है, अगर सरकार नई योजना ला रही है तो उसमें पेंशनरों का हित होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सरकार बांट दे पेंशनर्स को, भाई आज से 2026 के बाद के जो लोग होंगे उस योजना में एनरोल होंगे उनको तो फायदा मिले। सही बात है। EPS 95 पेंशनर्स ये कहा जा रहा है कि जो भी योजना बनाई जाए उसमें EPS 95 पेंशन कर्मचारियों का जिक्र होना चाहिए, उनके लिए अलग बात कर उनको भी सकती है शामिल किया जाए और जो और लोग हैं उनके साथ अलग बात कर सकती है। सरकार बहुत चालू है, सरकार बेवकूफ बनाने में नंबर 1 है। और सरकार के पास देखिए पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे से मतलब उनकी बुद्धि सारी गरीबों को परेशान करने में और लूटने में ही चलती है, देश को आगे बढ़ाने में नहीं चलती। अगर अभी असम के अंदर कोई योजना लानी हो और हर आदमी के पॉकेट में पैसा पहुंचाना हो जो आम आदमी है, तो कुछ ना कुछ नियम ऐसे तुरंत बना लेगी सरकार और उसको दे देगी पेंशन। लेकिन अगर पेंशनर को उनका हक का पैसा देना हो तो नहीं देगी। पेंशनर को उनके हक का पैसा आखिर क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये सब लोग बेचारे खड़े हुए हैं पीछे, परेशान हैं, हजारों की संख्या में जंतर मंतर पे। आज तीसरा दिन है, अंतिम दिन है, शायद चले जाएंगे आज। लेकिन मैंने तो कहा था कि आर पार की लड़ाई, अब आर पार की लड़ाई इन लोगों की नहीं है, नेताओं की है। मैं यहाँ जंतर मंतर पर बैठ कर कह रहा हूँ कि अगर आपके नेता चूक गए, क्योंकि देखो नई योजना आनी है, शर्तियां सिद्ध है, 2026 EPS 95 आनी है। अब ये नेताओं की जिम्मेवारी है कि पुरानी जो चीजें हैं उनको तो साइड रखें, क्योंकि जब EPS 95 ही नहीं है तो उसमें सुधार की बात क्या होगी? जब EPS 95 ही नहीं है तो तुम अब कहोगे मिनिमम पेंशन बढ़ा दो, ये कर दो, मेडिकल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब तो खत्म ही हो गया मैटर तो नया शुरू कर दिया सरकार ने, गोल पोस्ट चेंज कर दी, अब गोल कहीं और करना है। तो जो नई योजना बन रही है
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भारत के किस राज्य से देख रहे हैं आप, कितनी पेंशन मिल रही है ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आज हमारी मीडिया साथ नहीं दे रही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमांडर साहब अशोक रावत का चैनल है। 7,000 बने या 10,000 बने, मैं तो कहता हूँ 10,000 बननी चाहिए, क्योंकि 7,500 की मांग 5 साल पुरानी। अच्छी पेंशन मिले, जीवन यापन चल सके, ऐसी पेंशन मिले तो मिनिमम पेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक चीज बता दो, बताइए, बोलते रहिए। ये जो 7,500 रुपए पेंशन है EPS 95 की, वो हमारी अपनी डिमांड है। सरकार जो EPF के नए पेंशन के नियम लागू कर रही है, वो हम पे लागू नहीं होते, क्योंकि हम EPS 95 के मेंबर है। जो नई नीति लाई है, वो जो अब लोग हैं, मैं आपको कहूंगा, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा। अभी यहाँ ग्रे एरिया है, ये आप कह रहे हो ऐसा हो सकता है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि मर्ज करेंगे। यहाँ लगातार कमांडर साहब अशोक रावत के द्वारा और कमांडर जो भी हैं हमारे सभी लोग, इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि अगर देखा जाए कि जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी उनके हक के लिए यहाँ पर आवाज उठाई जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। सजग रहना है। नेता अपनी जगह सजग है। नेता क्या कर सकते हैं? नेता मंत्री से मिल लिए, प्रधानमंत्री से मिल लिए, वित्त मंत्री से मिल लिए, श्रम मंत्री से मिल लिए। हर बार आश्वासन मिलता है कि आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, इस शस्त्र हो जाएगा, पिछला शस्त्र हुआ था उसमें कहा था अब हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हुआ। आपकी तो आर पार की लड़ाई, आपने कह दिया अब यहाँ से जाएंगे नहीं। अच्छा देखिए, अगर नहीं जाएंगे यहाँ से, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। मैं भी यही कहता था कि आर पार की लड़ाई है, और मैं भाई साहब से कहूंगा कि आप सामने ना आए कैमरे के। आर पार से जाएंगे ही नहीं। हाँ, नई योजना को सरकार या तो हमें जेल भेजे या हमें पेंशन से 2 काम करें, यहाँ पे लटवा जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। कहा जा रहा है कि हम जाएंगे नहीं, लगातार हम इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। मतलब ये जो 3 दिन का आंदोलन है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी देखिएगा कमांडर साहब का फैसला आने वाला है और प्रधानमंत्री से मुलाकात होने की भी बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या होता है। इससे कम हमें मंजूर नहीं है। हम दिल्ली में हैं, हम लोग खाना नहीं खाया 3 दिन से। कम चैनल को सब्सक्राइब करो। 1500 हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे। मैं सरकार को एक सजेशन देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी पेंशनर हैं, अगर आपको इस नई योजना लानी है और आप चाहते हो कि भाई नई योजना को नए सिरे से लागू करें, तो इन सब जितने पुराने पेंशनर हैं, इनकी पेंशन, सबकी पेंशन में 6,000 प्लस कर दो। 6,000 प्लस कर दो, 6,500 प्लस कर दो। जिसको 1,000 मिल रही है, उसको उसकी 7.5 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या लग रहा है, सही है नहीं सही है? मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ आपके निर्णय से, लेकिन सरकार इसको करे तो सही। और सरकार खुलासा तो करे कि हम लोग जो है, सरकार खुलासा करे कि हमें EPS 95 पेंशनर्स को किस प्रकार इसमें सरकार इसको खुलासा करे कि EPS 95 के पेंशनर्स को किस तरह से लाभान्वित करेगी। जो नई पेंशनर स्कीम लेकर आई है, जो नए पेंशनर हैं, उनके लिए नियम अलग है, हमारे लिए नियम अलग है। आखिरी स्टॉप। ऐसा लग रहा है, हमें किस फॉर्मूलों के साथ उसमें लेगी नए नियम में, ये बताइए। हम रिटायर हुए, आज हमें 15 साल हो गए, तो आप डट जाओगे इस बार, हिलोगे नहीं? नहीं लेंगे, यही रहेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से बिना आश्वासन के। नहीं तो फिर पुलिस आ जाएगी, पुलिस आएगी, हमें मारेगी, उठा जेल बंद कर दे, जेल चले जाएंगे, मरना जेल में मर जाएंगे, डर जाके मरेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बुजुर्ग। कल ही हमारा एक साथी मरा है, कल ही महोबा में, वहाँ का जिला प्रत्याध्यक्ष मरा है महोबा का। वो आंदोलन के लिए आ रहा था, रास्ते में आगे उन्हें उसकी डेथ हो गई। बहुत दुखद है। हम उसकी 200-250 व्यक्ति पेंशनर हर प्रतिदिन भगवान के यहाँ जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर, और लगातार मैं तो यही कह रहा हूँ, आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार हमारा भी विकास कर दो, हमें पेंशन दे के हमारा विकास कर दो, तो मान लिया आपका नारा सही है। नहीं, हमें तो लग रहा है चंद लोगों के लिए आपने नारा वो बनाया है, दिल खास लोगों के लिए। हमारे लिए तो नारा भी नहीं है, ना विकास हो रहा ना विश्वास। अंत में मैं यही कहूँगा, आज 3रा दिन है और ये तो कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, जमे रहेंगे और हिलेंगे नहीं, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप सजग भी रहिए और सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि लोग मंत्रियों से मिल लेते हैं, सरकार से मिल लेते हैं कि नई पेंशन का खुलासा करो, नई पेंशन की जो नीति है, EPS 95 की जो भी नीति है उसका खुलासा करो, उसके अंदर क्या है उसके पत्ते खोलो और सब बताओ। वरना ये पेंशनर्स आपको अब आर पार के मूड में आ गए, आपको चैन की सांस लेने नहीं देगा। बंगाल का चुनाव आ रहा है, आसाम का चुनाव आ रहा है, केरला का आ रहा है, तमिलनाडु का आ रहा है, पौंडीचेरी का आ रहा है। 5 जगह चुनाव है, 4 राज्यों में है और 1 केंद्र शासित। 2027 में आ रहा है, जहाँ यूपी में हम यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी की सबसे बड़ी सरकार तो यूपी की है, जो
हो जाते हो, क्या पता दे दे सरकार कुछ तो सरकार दे देगी तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह वाह, सरकार का स्वागत करेंगे ढोल नगाड़े के। और नहीं देगी तो ईट से ईट बजा देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।